बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जय राम तजी बजे जाय प्रभुआन। आज मैं आप लोगों को एक पौराणिक कथा हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में जो दी हुई है, त्रेता युग से चलती आई श्री रामचंद्र जी के साथ ऐसे दो बातों की कथा कहता हूं। वो है बाली और सुग्रीव। इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ इसके बारे में, और बाली जी के गले में जो माला है उस माला का क्या रहस्य है उसके बारे में मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आपको कुछ जानकारी हो हमारे ग्रंथों के बारे में। भगवान रामचंद्र जी के समय से ये कथा चलती आई है। कथा को याज्ञवल्क्य जी श्री भारद्वाज मुनि को कह रहे हैं, और जो कथा भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई थी उसी कथा का एक अंश है। यही वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, और वही चीज रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी द्वारा और कंबन रामायण में भी इसका प्रसंग आता है। आइए मैं उस कथा को आगे बढ़ता हूं। ये उस समय की बात है जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का जो वनवास था उसके दरमियान पंचवटी से मां सीता का हरण हो गया। रामचंद्र जी सीता जी की खोज में अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में घूम रहे थे। कोई कम्युनिकेशन व्यवस्था नहीं थी। जो मिल रहा था उससे पूछ रहे थे, ऋषियों से, मुनियों से, वन पेड़ पक्षियों से। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग रहे। ऐसा करते करते भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब ऋक्षमुख पर्वत के निकट आए, वहां पर वानरराज सुग्रीव जी रहते थे। सुग्रीव जी ने तो बहुत दूर से जब देखा, उनको शंका हुई कहीं बाली ने तो इनको नहीं भेजा है। हनुमान को भेजा गया। हनुमान उनके साथ में थे, उनके मित्र थे, सखा थे, सचिव थे। उनको भेजा कि जाकर के पता लगाओ। हनुमान जी आए और रामचंद्र जी के बारे में को प्रणाम किया। पता लगा कि रामचंद्र जी तो उनके परम इष्ट हैं। हनुमान जी रामचंद्र जी को लेकर के सीधे ऋक्षमुख पर्वत पर गए और वानरराज सुग्रीव जी से उनकी मित्रता करा। अग्नि को साक्षी रख करके मित्रता कराई और सखा बनाए। तब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे मित्र, आप मुझे बताओ, आप यहां क्यों रहते हो? क्या कारण है इधर रहने का? अकेले क्यों रहते हो इधर? तब सुग्रीव जी थोड़ा संकोच कर रहे थे बातचीत में। हनुमान जी ने कहा, बोलो, आप आपके मित्र हैं, रामचंद्र जी आपके मित्र हैं, और अपने मित्र से अपना दुख कहना कोई बुरी बात नहीं। असल मित्र हो उसके सामने दुख कहना चाहिए। भरोसा फिर भी नहीं हुआ, पर हनुमान जी ने कहा इसलिए भरोसा हुआ, पर 50% ही भरोसा रहा। तो उन्होंने अपनी बात कही कि कैसे वो क्यों ऋक्षमुख पर्वत पर रहते हैं। उनके भाई जो बाली थे, बाली ने क्यों उनको निकाल दिया था, बाली के अंदर कितनी शक्ति थी उन्होंने बताई। बाली कितना शक्तिशाली है
और उस बाली को जो माला मिली हुई है वो भगवान ब्रह्मा जी का एक वरदान रूप है। साथ ही उसको श्राप भी दिया हुआ है। श्राप मिला मतंग ऋषि से, मतंग ऋषि के द्वारा श्राप दे दिया गया और तक्षक नाग के द्वारा भी श्राप मिला हुआ। तब रामचंद्र जी ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, तुम इन चीजों का रहस्य मुझे बताओ, ऐसा क्यों हुआ और तुम्हें क्यों निकाल दिया, और इस ऋक्षमुख पर्वत का जो रहस्य है वो भी बताओ। और बाली के पास इतनी शक्ति, उस माला का भी रहस्य बताओ। तब सुग्रीव को थोड़ा भरोसा हुआ जब हनुमान जी ने कहा कि सारी चीजें बताओ। तो सुग्रीव कहने लगे, प्रभु मैं आपको एक एक चीज पूरी खुल करके बताता हूं। पहले मैं हमारी उत्पत्ति बताता हूं, हम कैसे पैदा हुए। तब सुग्रीव कहते हैं, एक बार भगवान ब्रह्मा जी धरती में विचरण कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंख से मैल निकाल करके अपनी उंगली से पृथ्वी में डाला और उस पृथ्वी में उस कीच के गिरने से एक महान काय, वानरराज, महाबलशाली और महाबुद्धिमान ज्ञानी सब व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, प्रभु मुझे आदेश दें, क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंदर फल लगे हुए हैं, जंगल है, एक किष्किंधा की बात है, सुंदर फल लगे हुए हैं, फल खाओ, सुंदर जल बह रहा है, इसको पियो, अपना आनंद करो, मौज करो और यहां से दक्षिण दिशा की तरफ चलते जाओ। और रास्ते में अगर कोई राक्षस वगैरह से भेंट हो जाए उसको मारो। दक्षराज को मजा आ गया। दक्षराज ने कहा कि ऐसा कहां मिलता है, सुंदर फल हैं खाने के लिए, बड़े बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं, कुछ मेहनत भी करनी नहीं है और जंगल में घूमना है, और वो उसका काम ये, बड़े बलशाली तो हैं ही, ज्ञानी भी हैं, तो जो काम सौंपा है उनको करने लगे। जब जा रहे थे इस तरह से दिन निकलते गए, एक दिन ऐसी जगह पे पहुंचे, एक बहुत बड़ा सुंदर सा बड़ा कुंड देखा, जल का कुंड, गर्मी पड़ी हुई थी, ऊपर से जल का कुंड देखा, अत्यंत सरोवर, मनमोहक वो कुंड था। उसके ऊपर से ऋक्षराज ने अंदर देखा, पानी क्रिस्टल क्लियर था, एकदम शुद्ध पानी, पारदर्शक जल था उसमें। जब ऊपर से देखा तो अपनी परछाई को, ऋक्षराज को लगा कि इसके अंदर कोई मेरा शत्रु बैठा हुआ है। वो घूमे उसके चारों तरफ तो अपनी परछाई को देखने लगे। उन्होंने जोर से, और वही वो एक्शन करता था जो ऋक्षराज कर रहे थे, जोर से गर्जना की उसे डराने के लिए। तो सामने से उस कुंड से दुगनी आवाज में उसका प्रतिबिंब आया, दुगनी आवाज में वहां से आवाज आई। ऋक्षराज को गुस्सा आया और उसने अंदर जंप कर दिया उसको मारने के लिए। अब देखिए कुदरत होनी क्या होती है, आप भी सुनकर के दंग रह जाएंगे। ऐसी अद्भुत घटना हुई। उसी पल जो ही अंदर गए, जल में से जब बाहर निकले, एक अभूतपूर्व सुंदरी के रूप में वही ऋक्षराज बाहर आए। और वो एक बहुत ही, मैं यूं कहिए कि उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, त्रिलोक सुंदरी बन करके वो स्त्री के रूप में बाहर आए। अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं थी, इतनी सुंदर थी वो। विश्व सुंदरी कन्याएं अगर उनके सामने रखी जाए, हजारों कन्या भी उनके सामने फीकी पड़ती। इस सुंदरता को देख करके उस समय
जो श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है वो चीज बताता हूं। महाराज इंद्रदेव पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे। उनकी नजर उस सुंदर स्त्री के उन बालों पर पड़ी और बहुत सुंदर थे उनके केस। मोहित हो गए महाराज इंद्रदेव और उनके तेज से उस स्त्री से बाली का जन्म हुआ। और कुछ समय के बाद उस स्त्री का रूप देख करके सूर्य देवता भी उन पर मोहित हुए। उनकी सुराहीदार गर्दन देख करके उनके तेज से, भगवान सूर्य के तेज से सुग्रीव पैदा हुआ। और एक आश्चर्य करने वाली चीज ये थी, जो ही ये सब हुआ तो पुनः वो जो स्त्री थी वो ऋक्षराज में परिवर्तित हो गई और ऋक्षराज अपने दोनों पुत्रों को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। सारा वृतांत कह सुनाया और कहा ब्रह्मा जी को कि आदेश के। तब ब्रह्मा जी ने कहा उन दोनों पुत्रों को, तुम जाकर के किष्किंधा नगरी में रहो और अपने लिए स्थान बनाओ। तो दोनों यहां आए और सारे कार्य सौंपे। कुछ समय के बाद अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम वहां आएंगे। उनके दर्शन तुम लोगों को होंगे, उनके कार्य में हाथ बटाना। ये कह करके वो चले आए। तब किष्किंधा नगरी में हमने अपना स्थान बनाया। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, अत्यंत प्रेम। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, इतना अनन्य प्रेम था हमारे अंदर। पर एक समय ऐसा हुआ, मैं दानव के दो पुत्र थे, एक का नाम था दुंदुभी और दूसरे का नाम था माया। तो दुंदुभी नाम का जो राक्षस था बहुत बलशाली था। वह इतना बलशाली था कि कहां अपनी शक्ति को कहां खर्च करूं, कहां लगाऊं, ऐसा सोचता रहता था। और उन जगहों पे जाता था जहां अपनी ऊर्जा थोड़ा व्यय हो। तो एक दिन वो समुद्र महाराज के पास चला गया, समुद्र के अंदर चला गया। और समुद्र जब पूरी गहराई में समुद्र के गया तो समुद्र की गहराई उनके कमर तक ही समुद्र हुआ। तो वो कितना भयंकर होता होगा आप विचार कर सकते हैं, दुंदुभी। और वहां वो मथने लगा समुद्र, इससे जीव जंतु व्याकुल होने लगे। तब समुद्र महाराज ने उससे विनय की, मेरा तुमसे युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है। ऐसा करो, वहां जाओ, सामने हिमालय पर है। हिमालय तुम्हारे बल के तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता है। वो ठीक है, वो चला गया दुंदुभी हिमालय के पास, हिमालय को उठाने लगा। हिमालय ने भी उसकी शक्ति को देखते हुए और उसके समय को देखते हुए कहा कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ युद्ध करने की नहीं है। तुम पंपापुर में जाओ, जहां बाली है, वो शायद तुम्हारे साथ युद्ध करेगी। तो दुंदुभी बाली के पास आ गया। बाली महान शक्तिशाली था। बाली को ब्रह्मा जी द्वारा एक वरदान भी दिया गया था माला के रूप में। उसको मंत्रित करके वो माला दी गई थी और कहा गया था इस माला को पहन के रखना। जब तक ये माला तुम्हारे गले में रहेगी तब तक तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकेगा। यह आशीर्वाद था बाली। बाली जब भी कहीं जाता था वो उस माला को पहन के ही रहता था। वो हार को पहन के रखता था अपने गले में, वो उसकी शक्ति थी। तो दुंदुभी गया
एक बड़े से भैंसे के रूप में, जिसमें हजारों हाथियों के बराबर बल था उसके। उसने गर्जना की, ताल ठोक करके बाहर से ललकारा बाली को। बाली अंदर से आया। बाली भी सहन नहीं कर सकता था। बाली महान शक्तिशाली था, वो सहन नहीं कर सकता। आया, युद्ध हुआ दोनों में। 4 पहर तक युद्ध हुआ, ऐसा श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। आखिरी घूंसा जब बाली ने दुंदुभी को मारा, दुंदुभी के अंदर से रुधिर की उल्टी हुई और उसको मारा गया। उस समय ये बात हुई थी ऋक्षमुख पर्वत में। उस समय जो मतंग ऋषि का आश्रम था उसके नजदीक में, मतंग ऋषि उस समय नहाने गए। जब वापस आए, मतंग ऋषि ने जब देखा, मतंग ऋषि ने कहा, जिसने ये रुधिर यहां गिरवाया है उसका इस पर्वत पर आते ही खाक हो जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, ये कह। और जो दुंदुभी राक्षस था उसको जो मार दिया, उसका जो फाड़ बन गया उसके हड्डियों का, उसके शरीर का, और जो इसको एक ही बाण से मार देगा वही जो है इसका वध कर सकेगा। ये चीजें कह दी मतंग ऋषि। तब कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं भगवान रामचंद्र जी से, प्रभु एक तो कथा ये है दुंदुभी की, और दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, जो भी एक बड़ी विचित्र कथा है। उस समय जो उसका भाई था मायावी, मायावी का मय नाम का पुत्र जो था, वो हमारे गांव में आ गया रात, और उसने भी ललकारा। तो रात को जब उसने जोर से ललकारा तो अंदर से बाली आया और बाली उसके साथ युद्ध करने लगा, वो भागने लगा। उस समय मैं भी उसके साथ था। वो जाकर के एक सामने बहुत बड़ी पहाड़ की गुफा थी, उसके अंदर वो राक्षस चला गया, मायावी चला। तो मैं भी साथ में था, तो बाली भी उसके साथ अंदर चला गया। और बाली ने कहा, मैं जब तक अंदर से ना आऊं तो मैं ही रुकना, और अगर मैं महीने दिन तक ना आऊं तो तुम समझ लेना कि मैं मारा गया। हुआ ऐसा, वहां पर 1 महीने में सुग्रीव वहां पर कहता है कि मैं खड़ा था बाहर, अंदर से रुधिर की धार निकली, खून की धार निकली अंदर से, गुफा में से। बाली तो आया नहीं, पर मुझे ऐसे लगा कि शायद बाली को मार दिया है दुंदुभी ने। ये सोच करके सुग्रीव कहता है, मैं उस जगह पे उस गुफा को ढक करके, कहीं ये आकर के मुझे भी न मार दे दुंदुभी, ये सोच करके मैं उधर एक बड़ी सी शिला लगा के आया और अपने पुर को आ गया, किष्किंधापुर। तो लोगों ने ये देख करके मेरी मर्जी ना होते हुए मुझे राजा बना दिया। पर कुछ समय के बाद ही बाली आ गया। तो बाली ने ये सब देखा तो बाली को बहुत क्रोध आया। बाली ने क्रोध करके मेरे को बहुत मारा, बहुत पीटा और मेरे को निकाल दिया। मेरी स्त्री रूमा थी, रूमा को भी वो ले लिया, मेरा सर्वस्व छीन लिया। अब मेरे प्राणों का प्यासा है, वो इस जगह पे ऋक्षमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहां रहता हूं ताकि मैं जिंदा रह सकूं। मैं कहीं इस पर्वत से बाहर नहीं जा सकता। भगवान को बहुत क्रोध आया, क्योंकि भगवान जब एक बार किसी से मित्रता कर लेते हैं तो उसका दुख अपना समझ लेते हैं। सुन सुग्रीव मैं मारे हूं बाली कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणांगत ही
जब तब न उबरे प्राण, कह दिया भगवान, घोषणा कर दी। और भगवान का वचन तो ये होता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। ईश्वाकु वंश में पैदा हुए हैं भगवान, और ये रघुनाथ के कुल की रीति है, जो एक बार कहते हैं, एक वचन, एक बाण, एक पत्नी, ये नियम था भगवान का। इन तीनों नियमों का पालन किया हो, जो कहते थे वो करते थे। ये हनुमान जी को पता था। तब सुग्रीव को भरोसा हुआ, पर फिर भी ये भरोसा नहीं हुआ क्या ये मार सकेंगे, उसको मार सकेंगे। तब फिर कहते, प्रभु इतना ही नहीं, बाली बहुत बलशाली है, उसे इस आशीर्वाद के साथ, कि माला का आशीर्वाद है और श्राप भी है। तब भगवान ने कहा कि वो रहस्य बताओ। माला का रहस्य तो तुमने बताया, जो रहस्य तक्षक नाग ने क्यों श्राप दिया, वो भी रहस्य बताओ। ऋक्षमुख का पर्वत का तुमने बता दिया है, मुझे वो भी बताओ। तब सुग्रीव कहता है, प्रभु एक बार बाली हमारे इष्ट देव की पूजा करने के लिए सुबह में जंगल गया, सुंदर 7 फल तोड़े और फल लेकर के आ रहा था। रास्ते में नदी में स्नान कर करके ये सोच के कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दूं और फिर मैं मेरे इष्ट देव को फल अर्पण करूं। वहां से ला रहा था, फलों को सुंदर धो करके नदी के ऊपर रखे थे किनारे पर। इतनी देर में एक कोई सर्प उसमें चंद्राकार करके बैठ गया। बाली को बहुत क्रोध आया, बाली ने उसे श्राप दे दिया, हे मूर्ख, मैं इस फल को अपने इष्ट देव को अर्पित करने के लिए लाया था, तूने ये फल मेरे दूषित कर दिए। तेरे शरीर से इन सब से एक एक वृक्ष पैदा हो जाए। तो उसी समय 7 ताल के वृक्ष उस सर्प के शरीर को छेड़ते हुए बाहर निकल गए। बाली तो चला गया अपने घर, पर पीछे ये जो सर्प था, ये तक्षक का नाती था। तक्षक नाग को बहुत क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, जो इन 7 ताल के वृक्षों को एक ही बाण से भेद देगा, वो इस बाली का नाश करेगा। ये चीज जब कही, ये असल में सुग्रीव ये टेस्ट भी लेना चाहते थे कि भगवान राम जो कह रहे हैं क्या हो पाएगा इनसे, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था। उसने वो युद्ध देखा था जिस युद्ध में वो बाली के साथ युद्ध करता था और उसको कितनी मार पड़ती थी और बाली के बल को वो जानता था। इसीलिए वो इस बात के से कंफर्म करना चाहता था। तब भगवान ने एक ही बाण से बिना प्रयास किए हुए 7 ताल के वृक्षों को गिरा दिया। और जो वहां पर दुंदुभी के जो वो बनी थी, जो दुंदुभी के शरीर की हड्डियां जो बनी थी, उसको एक अंगूठे के ठोकर से भगवान ने योजनों दूर फेंक दिया। यह देख करके सुग्रीव अत्यंत खुश हुए और समझ गए कि यही उसका नाश कर सकते हैं, बाली अवश्य इनसे मारा जाएगा। तो भगवान ने जो ही वो ताल के वृक्षों को तोड़ा, गिराया, तो उसके नीचे से एक सर्प निकला और वो सर्प उस समय बाली सोया हुआ था। भगवान की प्रेरणा से वो सर्प जा करके
सोए हुए बाली हमेशा सोया रहता था, जब तब अपनी माला को कंठ में नहीं लगाता था, वो बाहर रख देता था, बगल में रखे रहता, तब वो सर्प उस माला को उठा करके ले चला गया। तो यहां से उसका जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ जो वरदान था, वहां पर उसकी शक्ति क्षीण हो गई। तो ये थी बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा। और ऋषि ऋक्षमुख पर्वत, जिस कारण से वहां पर उसको श्राप मिला था, और तक्षक नाग के श्राप की कथा। मुझे लगता है ये कथा आपको, ये रोचक कथा थी, ये हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में लिखी हुई कथा है, ये हम सबको जानना जरूरी है। मुझे लगता है कि ये आपको पसंद आई होगी, आप विचार करेंगे इसके बारे में, और मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, और फिर अगले बार दूसरी कुछ नई पौराणिक कथा के साथ आपके पास उपस्थित। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।